नमस्कार बंधुगण ऑफिस डबल सिविल प्रिलिम्स गुप्ता बुक्र जो एमसीक्यू चलूला तार आज हूँ डे 10। तो चलतु आज एमसीक्यू आरंभ करवा एवं जो मैंने भी गुप्तार एमसीक्यू डे 1 देखी ना प्लेलिस्ट जाकि चेक करूँ जहाँ डेफिनेटली आपको हेल्प हम अधारू देखिले किसी फायदा नहीं आपको। एवं जो मैंने भी मो चैनल फास्ट टाइम आसछंती एलसीकेएस जबरीना को सब्सक्राइब करूँ और बेल आइकन को क्लिक करूँ फल ये आप एमसीक्यू सीरीज पाइपर। क्वेश्चन नंबर 1 हूँ आपंकर फ्लूइड मेकानिक्स डेप्थ ऑफ फ्लो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी इन सर्कुलर चैनल सेक्शन डायमीटर इक्वल टू 1.5 मीटर केते बना आपंकर ऑप्शन सी 1.215 मीटर। नेक्स्ट देखो फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज इन सर्कुलर चैनल सेक्शन द रेशियो ऑफ डेप्थ ऑफ फ्लो दैट डायमीटर चैनल इज कौन हम ऑप्शन डी 0.95। नेक्स्ट देखो ए ट्रायंगुलर चैनल सेक्शन इज मोस्ट इकोनॉमिकल व्हेन each of its sloping side is inclined to the vertical angle of कितना ऑप्शन बी 45 डिग्री। नेक्स्ट देखो द क्रिटिकल स्टेट ऑफ फ्लो ऑफ नॉन रेक्टेंगुलर चैनल इज एक्सप्रेस कौन हम आपंकर ऑप्शन बी क्यू स्क्वायर बाय जी इक्वल टू ए क्यू बाय टी। नेक्स्ट देखो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो इट मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रायंगुलर चैनल सेक्शन फॉर अ डिस्चार्ज 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो यार आंसर कितना आपंकर ऑप्शन सी 1/4.9 टू द पावर 1/5 मीटर। तो यार राइट आंसर। चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट देखो आप क्वेश्चन इफ एफ इज द फ्रिक्शन फैक्टर देन द चार्जेस कोएफिशिएंट इज प्रोपोर्शनल टू कौन हम आप ऑप्शन डी 1/√f। नेक्स्ट देखो द रिलेशनशिप बिटवीन मैनिंग्स कोएफिशिएंट एन एंड चार्जेस कोएफिशिएंट इज गिवन बाय कौन हम ऑप्शन बी सी इक्वल टू r टू द पावर 1/6 टू द पावर बाय n। नेक्स्ट देखो आप क्वेश्चन द क्रिटिकल स्टेट ऑफ फ्लो थ्रू चैनल सेक्शन में बी डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ फ्लो व्हिच द कौन हम ऑप्शन से आपंकर डिस्चार्ज इज मैक्सिमम फॉर अ गिवन स्पेसिफिक फोर्स। तो राइट आंसर आपंकर ऑप्शन सी। चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट देखो आपंकर क्वेश्चन सर्वे इफ द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व आर इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर कर्व देन द शिफ्ट ऑफ द कर्व ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन हम आपंकर ऑप्शन बी 1/r एंड एल स्क्वायर हम। तो राइट आंसर आपंकर ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो इफ एन अपग्रेड ऑफ 1.5% फॉलोड बाय ए डाउनग्रेड 0.5% एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड इज 0.2 पर 20 मीटर चेंज देन द लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व कौन हम आपंकर ऑप्शन बी 200 मीटर। नेक्स्ट देखो द डिफरेंस ऑफ इन एलिवेशन ऑफ पॉइंट्स बिटवीन वर्टिकल एंड टेंजेंट इज कौन हम आपंकर ऑप्शन सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो राइट आंसर आपंकर ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो फॉर सर्कमपोलर स्टार डिक्लाइनेशन मस्ट बी कौन हम ऑप्शन बी आपंकर मोर देन लैटिट्यूड। नेक्स्ट देखो आपंकर फॉर ए स्टार एट इट्स अपर ट्रांजिट द लोकल सिडेरियल टाइम्स इक्वल टू कौन हम आपंकर ऑप्शन सी आर इक्वल टू ऑफ द स्टार। नेक्स्ट देखो the limiting minimum declination of a polar star having latitude 40 degree north east केते हो आपनकर वैल्यू ऑप्शन बी 50 डिग्री। नेक्स्ट देखो द रिलेशनशिप बिटवीन ट्रॉपिकल ईयर टी एंड सिडेरियल ईयर एस वाई इज कौन हम आपनकर ऑप्शन बी टी लेस देन एस वाई। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो आप क्वेश्चन द टोटल एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन और ट्रांजिशन कर्व केते हो आपनकर ऑप्शन सी स्पाइरल एंगल बाय 3। नेक्स्ट देखो आप द शेप ऑफ द वर्टिकल कर्व जनरली प्रोवाइडेड कौन हम आपनकर ऑप्शन बी पैराबोलिक नेचर हम। नेक्स्ट देखो आपको परपेंडिकुलर ऑफसेट फ्रॉम जंक्शन ट्रांजिशन कर्व एंड सर्कुलर कर्व टू द टेंजेंट इक्वल टू कौन हम ऑप्शन डी 4 टाइम्स द शिफ्ट। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन डी। चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इफ द रेडियस ऑफ सर्कुलर कर्व इज 5 टाइम्स द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व देन द स्पाइरल एंगल इज गिवन बाय कौन हम आपको ऑप्शन बी 1/10 रेडियन। नेक्स्ट देखो आपको क्वेश्चन रीड द फ्लोइंग टू स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन से आपको बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट आप दुटा स्टेटमेंट पढ़े कौन अच्छी राइट कि नहीं चेक करेंगे। नेक्स्ट देखो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेंट्रीफ्यूगल रेशियो ऑफ रोड्स एंड रेलवे रेस्पेक्टिवली आर टेकन कौन हम आपंकर ऑप्शन सी 1/4 एंड 1/8 नहीं था। नेक्स्ट देखो एगोनिक लाइन इज ए लाइन जॉइनिंग पॉइंट कौन हम आपंकर 0 डिक्लाइनेशन दिखाई था। तो राइट आंसर आपंकर ऑप्शन ए। चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट देखो आपंकर क्वेश्चन दी वाटर स्टोर्ड इन रिजर्वर बिलो मिनिमम पूल लेवल इज कॉल्ड ताको हम कौन कही था ना बी डेट स्टोरेज कही था। नेक्स्ट देखो आप क्वेश्चन फॉर ए फ्लोड कंट्रोल रिजर्वर द इफेक्टिव स्टोरेज इज इक्वल टू कौन होता है आपंकर ऑप्शन डी यूजफुल स्टोरेज प्लस सरचार्ज स्टोरेज माइनस फेली स्टोरेज होता है। तो राइट आंसर आपंकर ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखो ट्रैप एफिशिएंसी ऑफ ए रिजर्वर इज ए फंक्शन ऑफ कौन होता है आपंकर ऑप्शन ए कैपेसिटी बाय इनफ्लो रेशियो होता है। नेक्स्ट देखो आपंकर क्वेश्चन द अपलेट प्रेशर ऑफ ए डैम कैन बी कंट्रोल्ड बाय कौन कराई आपंकर ऑप्शन डी रहा 1 1 2 3 आर करेक्ट। आप 3टा स्टेटमेंट पढ़े करेक्ट कि नहीं चेक करेंगे। नेक्स्ट देखो द अपलेट प्रेशर ऑफ ए फेस ऑफ ड्रेनेज ग्लैरी इज डैमेज टेकन एज कौन हम आपंकर ऑप्शन सी 2/3 ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 2 + 1/3 ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और हिल होता है। तो राइट आंसर आपंकर ऑप्शन सी। चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट देखो आप क्वेश्चन है डीप वेल कौन आपंकर हैज ए मोर डिस्चार्ज देन सेलो वेल। तो ऑप्शन बी आपंकर राइट आंसर।
नेक्स्ट देखो मल्टीपर्पज रिजर्वर इज द वन व्हिच इज कौन करते आपंकर प्लान एंड कंस्ट्रक्टेड टू सर्व वेरियस पर्पजेस। तो राइट आंसर आप यार ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो यूजफुल स्टोरेज इज वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द रिजर्वर बिटवीन केते आपंकर ऑप्शन बी मिनिमम पूल लेवल एंड नॉर्मल पूल लेवल होता है। तो राइट आंसर आपंकर ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो आपंकर क्वेश्चन है फोर्स व्हिच आर कंसीडर्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ प्लानिटरी प्रोफाइल ऑफ ग्रेविटी डैम अंडर एम्प्टी रिजर्वर कंडीशन तार वैल्यू केते ऑप्शन ए ओनली 2 इज राइट आंसर। तो ऑप्शन ए आपको राइट आंसर। नेक्स्ट देखो व्हेन अपस्ट्रीम फेस ऑफ ग्रेविटी डैम वर्टिकल देन द इंटेंसिटी ऑफ वाटर प्रेशर ऑफ वाटर सरफेस एंड द बेस रेस्पेक्टिवली वैल्यू केते आपको ऑप्शन डी 0 एंड WH हेबो। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन डी। चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपंकर फिगर गोटे देती तो से फिगर कहते लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन ए बी हिल रोड एंड रेजिस्टिंग लेंथ एल आर देले तो तार वैल्यू केते हेबो से कहते एल आर रो। तो आंसर हेबो आपंकर एल आर इक्वल टू एल नॉट प्लस एच बाई एफ। तो राइट आंसर आपंकर ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो इन हिली रोड इव सेवरल अल्टरनेटिव अलाइनमेंट आर सर्वे व्हिच फुलफिल द ज्योमेट्रिक स्टैंडर्ड देन द प्रिफर्ड अलाइनमेंट इज द वन व्हिच द रेजिस्टिंग लेंथ केते हेबो आपंकर ऑप्शन डी 0। नेक्स्ट देखो आपन क्वेश्चन 146 द मिनिमम डिजाइन स्पीड फॉर हेयरबैंड हिल रोड केते हेबो आपनकर ऑप्शन सी 40 km/h इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखो द ट्रेन व्हिच प्रोवाइड पैरेलल टू रोडवे टू इंटरसेप्ट डाइवर्ट द वाटर फ्रॉम हिल स्लोप इन नॉन कौन कही आम ऑप्शन सी हाई ड्रेन कही था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो द वॉल व्हिच आर नेसेसरी फॉर द साइड एंड रोडवे वेयर द अर्थ हैज टू बी रिटेन फ्रॉम द स्लीपिंग नॉन कौन कही ऑप्शन बी रेस्ट वॉल कही था। नेक्स्ट देखो आपंकर इन ए हिल रोड द साइड ड्रेन आर प्रोवाइड कौन प्रोवाइड करूँ आपंकर ऑप्शन बी ओनली वन द अपोजिट साइड ऑफ हिल। यार राइट आंसर होची आपंकर ऑप्शन बी। चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट देखो आपंकर एक्सपांशन जॉइंट इन सीमेंट कंक्रीट पेमेंट कौन करे आपंकर प्रोवाइड करते केते इंटरवल प्रोवाइड करूँ आप 18 मीटर रु 21 मीटर प्रोवाइड करते। तो राइट आंसर आपंकर ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो आपंकर सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो चार्टा स्टेटमेंट आपने पढ़े मुझे कही दूसरी कोड़े आंसर। तो ऑप्शन सी होची आपंकर डुएल बार आर प्रोवाइड इन रॉन्जिट्यूडिनल जॉइंट। तो यहाँ आपंकर नुहे आम ट्रांसवर्स डायरेक्शन में प्रोवाइड करता। तो ऑप्शन सी आपंकर रॉन्ग अच्छे। नेक्स्ट देखो आपंकर इन हिली रोड व्हिच पासेस थ्रो टेरेन विल क्रॉस स्लोप केते नुआ। तो तार क्रॉस स्लोप आपंकर 20 to 60% नहीं था। तो राइट आंसर आपंकर ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो द कैम्बर फॉर हिली रोड इन केस ऑफ बिटुमिनस सरफेसिंग रोड केते होइदिन आपंकर 3% आम प्रोवाइड करता। तो राइट आंसर आपंकर 3%। नेक्स्ट देखो द सुपर एलिवेशन टू बी प्रोवाइडेड इन ए हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ रेडियस आर इन ए हिली रोड गिवन बाय केते हो आपंकर ऑप्शन ए v²/127 r। तो राइट आंसर आपंकर ऑप्शन ए। चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट देखो आपन क्वेश्चन जियोटेक्निकल इंजीनियर कॉस ग्रैंड सॉइल आर बेस कंपैक्टेड बाय द्वारा आम क्या द्वारा कंपैक्ट करथाउ ऑप्शन डी वाइब्रेटरी रोलर द्वारा करथाउ। नेक्स्ट देखो विथ इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कंपैक्शन एनर्जी इज कॉल्ड कौन कही ऑप्शन बी इक्वल टू ऑप्टिमम वाटर कंटेंट डिक्रीज बट मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी इंक्रीजेस। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो आपन क्वेश्चन सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो मुझे आंसर कही दूसरी आपने 4टा स्टेटमेंट पढ़े। आंसर होची आपन ऑप्शन ए इफेक्टिव कोहेशन ऑफ सॉइल कैन नेवर बी नेगेटिव। तो यहाँ आपन रॉन्ग आंसर यहाँ 0 भी होता है नेगेटिव केस आसे। तो यहाँ आपको राइट स्टेटमेंट नुहे। तो नेक्स्ट देखो आपन क्वेश्चन फॉर ए लूज सैंड सैंपल डेंस सैंड सैंपल कंसोलिडेटेड टू द सेम इफेक्टिव स्ट्रेस। तो कौन होता है आपंकर ऑप्शन सी राइट आंसर अल्टीमेट स्ट्रेंथ इज सेम बट पीक स्ट्रेंथ ऑफ डेंस सैंड इज ग्रेटर देन द लूज सैंड। तो राइट आंसर आपंकर ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो आपन क्वेश्चन द अल्टीमेट कंसोलिडेशन सेटलमेंट ऑफ स्ट्रक्चर रेजिस्टिंग ऑन ए सॉइल कौन होता है आपंकर डिक्रीज विथ इंक्रीज द इनिशियल फ्लोरेसेस। तो राइट आंसर आपंकर ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो द अल्टीमेट कंसोलिडेशन सेटलमेंट ऑफ ए सॉइल कौन करते आपंकर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंप्रेशन इंडेक्स। तो राइट आंसर आपंकर ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो तो आपंकर एक नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले 10 mm विथ इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज 100 kg/m² टू 200 kg/m²। द इफेक्टिव स्ट्रेस फर्दर इंक्रीज 200 ରୁ 400 देन द सेटलमेंट ऑफ से कही। तो सेटलमेंट फॉर्मूला जो अच्छी से फॉर्मूला पुट कर कैलकुलेशन कले आपंकर आंसर आसो ऑप्शन ए 10 mm। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखा रिलेशनशिप बिटवीन ड्राई डेंसिटी गामाडी परसेंटेज एयर वॉइड Na वाटर कंटेंट W एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी G। तो तार रिलेशनशिप से पचार तार आंसर हम आपंकर गामाडी इक्वल टू 1 - Na इंटू G गामा W बाय 1 + WG। तो राइट आंसर आपंकर ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो आपंकर फॉर बेटर स्ट्रेंथ ऑफ स्टेबिलिटी द फाइन ग्रेड सॉइल एंड कॉस ग्रेड सॉइल आर कंपैक्टेड रेस्पेक्टिवली कौन होता है आपंकर ऑप्शन बी राइट आंसर वेट ऑफ OMC एंड ड्राई ऑफ OMC होता है। राइट आंसर होची आपंकर ऑप्शन बी। तो आपंकर आज गुप्ता MCQ सीरीज ये समाप्त होची। आशा करुँच आज MCQ सीरीज आपको भल लगी। दयाकोरी वीडियो को पूरा प्ले करूँ तो पूरा नॉलेज पाइपर। और जो मैंने मो चैनल फर्स्ट टाइम आसछन्ति मो चैनल LCKS जॉब एरिना को सब्सक्राइब करूँ बेल आइकन को क्लिक करूँ ताहले ये आप MCQ सीरीज पाइपर जहाँ आपको डेफिनेटली एग्जाम हेल्प हो एग्जाम क्रैक करने। धन्यवाद। जय हिंद।